आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोस्टेट स्विच। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थर्मोस्टेट स्विच हमारे रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारी कोई भी कूलिंग सिस्टम है वो हमें मतलूबा कूलिंग हासिल होने के बाद वो ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद बंद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए हम रेफ्रिजरेटर के अंदर जो थर्मोस्टेट स्विच इस्तेमाल करते हैं ये बेसिकली लचकदार बिलोज, ठीक है, कैपिलरी और सेंसिंग बल्ब पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली तो ये एक आम स्विच ही है जो कंप्रेसर के सीरीज़ में लगाया जाता है, कंप्रेसर के सीरीज़ में लगाया जाता है, लेकिन ये खुद कार तरीके से काम करता है। इसका काम करने का तरीकाकार ये होता है कि ये जैसे ही कैबिन का टेम्परेचर आपका पूरा हो जाएगा, जो टेम्परेचर आपको मतलूब है उसके मुताबिक आप इसकी सिलेक्शन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थर्मोस्टेट के सिलेक्शन 1 2 3 4 5 इसी तरह से 8 तक नंबर होते हैं। ठीक है ना। अब आप अपने सिलेक्शन के मुताबिक 1 पर सेट करेंगे तो एक कम सबसे कम दर्जा वाला पॉइंट है, और इसी तरह से 7 या 8 जो मेरा पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा दर्जा कम करने वाला पॉइंट होता है। मतलब 7 पर जाकर आपकी कूलिंग ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा कम डाउन होगा, और 1 पर टेम्परेचर उतना कम डाउन नहीं होगा 7 की निस्बत। ठीक है ना। मतलब कूलिंग कम होती है 1 पॉइंट पर, मतलब आपका कंप्रेसर जल्दी ऑटोमेटिक कर जाता है 1 नंबर पॉइंट पर 7 नंबर पॉइंट की निस्बत। ठीक है ना। तो थर्मोस्टेट स्विच जो हमारा है, थर्मोस्टेट स्विच में जो लचकदार बिलोज है, इसके साथ एक कैपिलरी लगी हुई है और एक सेंसिंग बल्ब है, और इसके अंदर जो है एक ख़ास किस्म की गैस भरी गई होती है। या तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की गैस होती है, या तो इसमें होता है वोलाटाइल लिक्विड। क्या होता है? वोलाटाइल लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है जो दर्जात के फ़र्क पर सिकुड़ता और फैलता है, सिकुड़ता और फैलता है। जैसे आपकी थर्मामीटर के अंदर मरकरी फैलती है और सिकुड़ती है, सेम उसी तरह से। ठीक है ना। और बाज़ दफ़ा थर्मोस्टेट के अंदर वही रेफ्रिजरेंट चार्ज की गई होती है जो आपके सिस्टम में चार्ज की गई होती है, और बाज़ दफ़ा जो होती है वो रेफ्रिजरेंट क्रॉस चार्ज होती है, मतलब सिस्टम में जो चार्ज की गई है वो नहीं होती, थर्मोस्टेट में कोई और लिक्विड होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये लिक्विड इसमें या कोई गैस चार्ज की गई होती है या वोलेटाइल लिक्विड चार्ज किया गया होता है, जो टेम्परेचर के फ़र्क पर सिकुड़ता और फैलता है। दर्जात के बढ़ने पर फैलता है, दर्जात के कम होने पर सिकुड़ता है। ठीक है ना। तो फ्रिज का जो सेंसिंग बल्ब होता है इसको इवेपोरेटर के आखिर पर लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? इवेपोरेटर के आखिर पर, ताकि क्योंकि हमारा फ्रीज़र जो होता है ख़ास ज़्यादातर हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग जो होती है ऊपर वाले कैबिन से स्टार्ट होती है, फ्रीज़र से। ऊपर वाला खाना मुकम्मल फ्रीज़ होने के बाद, कूलिंग पूरी होने के बाद फिर हमारे नीचे वाले कैबिन में कूलिंग आती है, और फिर नीचे वाले कैबिन की कूलिंग की प्लेट जो होती है वो एक तरफ से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ जाकर एंड होती है। जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर इसका सेंसिंग बल्ब लगाया जाता है, ताकि ऊपर और नीचे वाले कैबिन में कूलिंग पूरी होने के बाद थर्मोस्टेट जो है कंप्रेसर को ऑटोमेटिक करवाए। तो थर्मोस्टेट से जो चीज़ बंद होगी वो ऑटोमेटिक होना कहलाएगी, और ओवरलोड से जो चीज़ बंद होगी वो ट्रिप होना कहलाएगी, क्योंकि ओवरलोड से जो चीज़ बंद होती है वो किसी फॉल्ट की वजह से होती है, और थर्मोस्टेट जब बंद करता है कंप्रेसर को तो वो ऑटोमेटिक करता है मतलूबा टेम्परेचर हासिल होने के बाद। ठीक है ना। तो ये काम कैसे करता है? सेंसिंग बल्ब जो हमारा होता है वो इवेपोरेटर के आखिर पर लगा हुआ होता है, तो वहाँ की कूलिंग को, टेम्परेचर को सेंस करके इसके अंदर का जो वोलेटाइल लिक्विड होता है, जो रेफ्रिजरेंट जो उसमें चार्ज की गई होती है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके मालिक्यूल्स ठंडक की वजह से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे सिकुड़ते हैं तो गैस की खुसूसियत है कि गैस अपना दबाव तमाम तरफ में यकसा रखती है। तो सेंसिंग बल्ब के अंदर की जो गैस सिकुड़ती है तो कैपिलरी ट्यूब और बिलोज से कुछ रेफ्रिजरेंट इस तरफ फ्लो करती है, क्योंकि उसने अपना दबाव तमाम तरफ में यकसा रखना है। तो ये इधर जब मालिक्यूल्स का प्रेशर डाउन होता है, मालिक्यूल्स सिकुड़ते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, मतलब रेफ्रिजरेंट माया से वेपर से लिक्विड में तब्दील होती है, तो फिर रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे उसके मालिक्यूल क्लोज होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं, तो इधर से प्रेशर उधर जाता जाता है। एक वक्त आता है कि बिलोज काफ़ी सिकुड़ जाती है, बिलोज काफ़ी, जैसा कि आप लोगों को ये आन हालत नज़र आ रही है थर्मोस्टेट की, जिसमें बिलोज फैली भी है। बिलोज के फैले से ये लीवर ने नीचे की तरफ वर्क किया, लीवर नंबर ए के नीचे की तरफ वर्क करने से बी ऊपर की तरफ उठ गया, बी ऊपर की तरफ उठने से सी और डी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपस में मिल गए। इसी तरह से यहाँ देखें कि बिलोज सिकुड़ी भी है, सिकुड़ने से ए पॉइंट ऊपर की तरफ उठा, ए के ऊपर उठने से बी नीचे की तरफ होगा, क्योंकि दरमियान में ये फलक्रम और टेक लगी हुई है, जिससे जो है हमारा ए और बी ऊपर नीचे वर्क करते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन बिलोज के सिकुड़ने और फैलने पर ए नीचे की तरफ वर्क करता है, बी ऊपर उठ जाता है, और बिलोज के सिकुड़ने पर ए ऊपर उठ जाता है तो बी नीचे की तरफ हो जाता है। अब इस पॉइंट के अंदर ये ऑफ हालत हमारी थर्मोस्टेट की, जिसमें हमारी बिलोज सिकुड़ चुकी है ठंडक पैदा होने से। सिकुड़ने से क्या हुआ कि हमारा ए पॉइंट ऊपर की तरफ गया, बी नीचे की तरफ हुआ, तो सी और डी पॉइंट यहाँ से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स क्या हो गए? जुदा हो गए। जब पॉइंट जुदा हो जाएंगे तो सर्किट नामुकम्मल हो जाएगा, जिससे कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा। थर्मोस्टेट मुख्तलिफ यूनिटों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंडो एसी के अंदर भी थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडो एसी में इस्तेमाल होना थर्मोस्टेट जो होता है वो 2 पॉइंटों वाला होता है। ठीक है ना। जैसा कि ये 2 पॉइंटों वाला थर्मोस्टेट है। ठीक है ना। इसमें 2 ही पॉइंट है। और वाटर कूलर में जो हमारा वाटर कूलर होता है पानी वाला, उसमें भी 2 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। और बाद हमारे रेफ्रिजरेटर ऐसे होते हैं जिनमें 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया जाता है, 1 2 और 3। ये वाले जो 2 पॉइंट है ये हमारे अर्थ के हैं, मतलब इलेक्ट्रिक के लिए तो 3 टर्मिनल हैं वो ये हैं। ठीक है ना। और बाद हमारे ऐसे होते हैं 3 पॉइंटों वाला
ज़रा उसकी शेप जो होती है ज़रा इससे हटकर होती है, लेकिन होता वो भी 3 पॉइंटों वाला ही है। प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है ना। अब जैसा ये है, इसकी अब 3 पॉइंट हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट है, ये भी रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट है। इसी तरह से ये 4 पॉइंटों वाला थर्मोस्टेट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम सीखेंगे मुकम्मल भी, ये 2 पॉइंटों वाला, 3 पॉइंटों वाला, 4 पॉइंट वाला कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पॉइंट कौन से होते हैं और कौन से पॉइंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। बाकी थर्मोस्टेट स्विच जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ यूनिटों में उनकी ज़रूरत के मुताबिक, उनके इस्तेमाल के मुताबिक मुख्तलिफ डिज़ाइन किए जाते हैं। थर्मोस्टेट डिज़ाइन करते वक्त इसके कट इन और कट आउट दर्जात को मद्देनज़र रखा जाता है, मद्देनज़र रखते हुए थर्मोस्टेट को डिज़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक कैबिनेट आपकी है जिसमें आपने गोश्त को फ्रीज़ करना है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ कैबिनेट्स ऐसी होती हैं जिनमें गोश्त को डिस्प्ले किया जाता है, डिस्प्ले कैबिनेट्स भी कहा जाता है, फ्रोज़न फूड कैबिनेट्स भी कहा जाता है उनको, जिसके अंदर चीज़ों को फ्रीज़ किया जाता है, ठीक है ना। फूड्स को कोई भी ऐसे फूड जिनको फ्रीज़ करना मकसूद हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपकी आइसक्रीम की कैबिनेट्स हैं। अब आपका एक आइसक्रीम जमाने वाला डिफ्रीज़र है और एक डिफ्रीज़र आपका है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स जो है, यानी कि मशरूबात जो हैं उनको सिर्फ ठंडा करना मकसूद है, क्योंकि हमारी जो मशरूबात होते हैं उनको फ्रीज़ तो नहीं करते ना, सिर्फ उसको ठंडा करना मकसूद होता है। तो जिस कैबिनेट, जिस डिफ्रीज़र के अंदर या जिस रेफ्रिजरेटर के अंदर या किसी कैबिनेट्स के अंदर जिसमें आप मशरूबात को सिर्फ ठंडा करना मकसूद हो, तो उसमें नुक्ता जो टेम्परेचर नुक्ता जमात से कम तो नहीं रखा जाएगा ना। अगर कम रखा भी जाएगा तो ज़्यादा माइनस में नहीं रखा जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन उसका थर्मोस्टेट जो होगा उसका कट इन और कट आउट दर्जा जो होगा वो ज़्यादा होगा, ताकि वहाँ पर वो महलूल जो है फ्रीज़ ना हो, मतलब नुक्ता जमात से ज़्यादा होगा। तो तमाम चीज़ों का नुक्ता जमात मुख्तलिफ होता है, लेकिन कुछ कैबिनेट्स ऐसी होती है जिसमें चीज़ों को फ्रीज़ करना मकसूद होता है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है नुक्ता जमात से कम रखा जाता है। तो वो उसका जो थर्मोस्टेट होगा वो बहुत माइनस टेम्परेचर पर जाकर सिस्टम को ओपन करेगा ना, मतलब सिस्टम को ऑफ़ करेगा, मतलब सिस्टम को ऑटोमेटिक करेगा जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में पहुँच जाएगा। मतलब जिस टेम्परेचर पर उसको फ्रीज़ करना मकसूद था, टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचेगा तो फिर उसको कट आउट टेम्परेचर कहेंगे। जब वो टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो उसको हम कहेंगे कट आउट टेम्परेचर, जहाँ पर जाकर थर्मोस्टेट के पॉइंट जुदा हो जाएंगे और थर्मोस्टेट सर्किट को ओपन कर देगा और कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा, उससे फिर मज़ीद टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। लेकिन अब वो साफ ज़रा जब उसमें कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो फिर वो बार बार खुलेगी, उसमें सामान रखा जाएगा, निकाला जाएगा, वैसे भी उसका टेम्परेचर ऐसा ऐसा अप होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा उसका टेम्परेचर अप होकर काफ़ी अप हो जाएगा। तो जब उसका टेम्परेचर काफ़ी अप हो जाएगा फिर हमें पता लगा भाई उसका टेम्परेचर अप हो गया है, थर्मोस्टेट उसको सेंस करेगा। तो थर्मोस्टेट सेंस करके उसको ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद क्या करेगा, ऑफ़ कर देगा, ऑन कर देगा। क्या करेगा, इसको कहते हैं कट इन दर्जा। क्या कहते हैं, कट इन दर्जा पर जाकर जब उसका टेम्परेचर काफ़ी अंदर से अप हो जाएगा, कट इन दर्जा पर जाकर उसका थर्मोस्टेट दोबारा ऑटोमेटिक कंप्रेसर को दोबारा ऑन कर देगा। अगर थर्मोस्टेट ऑन नहीं करता, मतलब गोश्त को आपने फ्रीज़ किया हुआ था, सिस्टम के अंदर टेम्परेचर पैदा हो गया, उसके बाद जितना टेम्परेचर आपको मतलूब था उतना टेम्परेचर पैदा हो चुका है, थर्मोस्टेट ने कंप्रेसर को बंद कर दिया। उसके बाद अब थर्मोस्टेट के पॉइंट जल्दी मिलते ही नहीं हैं, मतलब वो एक दिन तक सिस्टम बंद ही रहता है। अब उसके अंदर जमी हुई बर्फ़ भी मेल्ट हो जाती है, वो फ्रीज़ हुई भी चीज़ भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। कोई आइसक्रीम ले लो आप, कोई गोश्त का ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, जो चीज़ आप किसी यूनिट के अंदर फ्रीज़ कर चुके हैं, अब वो चीज़ अब जब आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, अगर गोश्त मेल्ट हो जाएगा तो सादा पानी छोड़ देगा तो ख़राब हो जाएगा, स्मेल करना शुरू कर देगा। लेकिन उसके फ्रीजिंग कट इन और कट आउट दर्जात भी वो होगा, कट आउट वो होगा जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा माइनस में, मिसाल के तौर पर -50 पे टेम्परेचर चला गया, वो उसका कट आउट पॉइंट है। फिर उसका टेम्परेचर जैसे ही -20 पर आता है दोबारा फिर वो चला देता है, या -10 पर आता है दोबारा फिर वो सिस्टम को चला देता है, ताकि उसका टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से कम ही रहे, ताकि चीज़ फ्रीज़ ही रहे, वो ख़राब ना हो। ठीक है ना जी। तो इसलिए कोई भी थर्मोस्टेट जो है बनाते वक्त उसके कट इन और कट आउट दर्जात को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है ना जी। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है। बाकी इसके बारे में हम समझेंगे कि ये 2 पॉइंटों वाला, 3 पॉइंटों वाला, 4 पॉइंटों वाला ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके इस्तेमाल का मकसद क्या होता है। ठीक है ना जी।